हाँ जी बच्चे, नाउ रिवीजन ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अगेन इस चैप्टर में हमने 2 दिन रखे हैं रिवीजन में, ठीक है। आज होगी इसकी मैं एक वर्कशीट ग्रुप में शेयर करूंगा, जो कि हमने रिवीजन क्लास में मंडे को भी कवर अप करनी है, मंडे को ही होगी क्लास, क्लियर। क्योंकि एग्जाम्स की वजह से कम आ रहे हैं बच्चे, तो उसके अकॉर्डिंग ही रखूंगा फिर मैं। सुनो बच्चे, पहले तो अब टॉपिक कौन कौन से हैं अपने इसमें। फर्स्ट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर में रिवाइज करने के लिए अपने पास ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थर्ड इज नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, लॉन्ग क्वेश्चन प्लस 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन। पार्टनर का लोन अकाउंट है तो है इस चैप्टर में, बट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मेजर लोन का अगर टॉपिक आता है, क्वेश्चन आता है, तो किस में से आता है, डेथ ऑफ अ पार्टनर। हाँ जी, तो फर्स्ट टॉपिक है अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से आराम आराम से बताऊंगा, ढंग से समझते हुए चलना बिल्कुल। सो फर्स्ट आता है अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। मैं अगले 1 आवर बोलता चलूंगा, फिर भी तुम्हारे माइंड में कोई क्वेरी आती है तो तुम पूछोगे साथ साथ, क्लियर बच्चे। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग रिटायरमेंट में वी एज्यूम देयर आर 3 पार्टनर। अगेन मैं हर बार यही बोलता हूँ कि ये तुम्हें आता सब कुछ है, बट एक बार अपनी आंखों के सामने आ जाता है कि हाँ क्या क्या चीजें हैं। रेशियो 3:2:2, हमने एज्यूम करा कि ए रिटायर हो रहे, तो पार्टनर कौन कौन रह गए, जिनकी न्यू रेशियो क्या हो जाएगी 2:1। बाकी मैं लिख नहीं रहा, बाकी क्लियर है। बी रिटायर है तो कौन रह गया, ए और, जिनकी न्यू रेशियो 3:2। सी रिटायर हो गया तो कौन रह गया, ए और, जिनकी न्यू रेशियो 3:2। ये फर्स्ट केस है, क्लियर। सेकंड केस में हमने बोल दिया इफ ए बी सी आर पार्टनर्स, देयर रेशियो 3:2:1। if A retires and his share taken by B and C in a particular ratio, हमने बोल दिया इक्वली, मीन्स 1:1 में। तो रिटायर कौन हुआ, ए का शेयर है कितना 3/, जो कि दोनों पार्टनर ने कैसे लिया, तो न्यू रेशियो, अभी नहीं, पहले सिंपल बी टेक्स फ्रॉम ए का था कितना कमल 3/, इक्वली लिया मीन्स हाफ, 3/12। अगर होता 7:3 में तो 3/6 इंटू 7/10, क्लियर बिल्कुल। सी टेक्स फ्रॉम ए, हाँ जी, ए का कितना था वही 3/6, ये भी कितना ले रहे, अगर 7:3 होती तो इंटू 3/10, 3/, नाउ न्यू रेशियो बी और सी। बी की पहले बी के पास कितना था 2/, इसके पास कितना था, और कितना कितना ले लिया इन्होंने, एलसीएम 12, 4 + 3 7/12, 2 + 3 5/12। सो न्यू रेशियो इज 7:5। इस केस में तो वैसे तो अपनी क्या होगी, जो गेनिंग रेशियो होगी वो न्यू रेशियो की इक्वल ही होगी। फर्स्ट केस में न्यू रेशियो किसके इक्वल है, और यहां पर तो बता ही दिया था दोनों किस रेशियो में ले रहे हैं, मीन्स यहां पर गेनिंग रेशियो क्या आएगी 1:2। स्टिल अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला क्या होता है वैसे गेनिंग रेशियो का, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। बी और सी, न्यू कितनी है 2/3, 1/3, ओल्ड
2/6 1/6 LCM 6 4 - 2 1/6 तो क्या आ गई रेशियो राजे 2:1। और यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड बी और न्यू कितनी आई है 7/12 ओल्ड कितनी थी 2/6 1/6 12 7 - 4 3/12 5 - 2 3/12 3:3 और 1:1 क्लियर। तो इसमें तो केस यही बनते हैं क्लियर। नेक्स्ट आता है अपना टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एडमिशन में जब एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता था तो पुराने पार्टनर से बिजनेस की रेपुटेशन बना रखी होती थी, तो उसको गुडविल का पैसा लेकर आना होता था। यहाँ पर ऑलरेडी कितने पार्टनर थे 3, एक पार्टनर बिजनेस को छोड़कर जा रहा है, उसने तो बिजनेस की क्या बनाई थी रेपुटेशन। जब वो जाएगा तो गुडविल का पैसा भी लेकर जाएगा, तो जब वो लेगा तो उसकी कैपिटल क्या होगी वो क्या होगा क्रेडिट, और बाकी पार्टनर दे रहे हैं तो उनकी कैपिटल क्या होगी क्योंकि वो पार्टनर क्या कर रहे हैं गेन कर रहे हैं। तो जनरली एंट्री हमने क्या बोली इसमें गेनर पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजर पार्टनर अकाउंट। नॉर्मली तो सैक्रिफाइस कौन कर रहा होगा जो पार्टनर रिटायर हो रहे हैं। तो क्वेश्चन में हमने एज्यूम किया ABC आर पार्टनर्स रेशियो 3:2 इफ ए रिटायर्स, जब ए रिटायर हो रहे हैं तो न्यू रेशियो क्या आई 2:1 और गेनिंग भी क्या आई फर्स्ट केस है ना ये तो। हाँ जी, तो रिटायर हुआ ए और इन्होंने बोला फर्म्स गुडविल ₹60,000। तो नॉर्मल एंट्री गेनर पार्टनर कौन कौन है, इसके जाने से किसको फायदा हो गया बी और सी को, मतलब उसका शेयर किसने लिया होगा बी और। तो एंट्री होनी चाहिए अपनी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल किसकी गिवन है, उसमें से हम किसकी गुडविल निकाल लेंगे ए की 3/6 कितनी आ गई उसकी, तो ए को गुडविल कितनी देनी है 30। दोनों पार्टनर किस रेशियो में देंगे इन गेनिंग, गेनिंग रेशियो कितनी थी 2:2। फास्ट लगे तो बोल देना सर ये पॉइंट समझ नहीं आया, हो गया बिल्कुल क्लियर। इसको 30 मिल गई, बी और सी ने दे दिए 20 और 10। ये तो हो गया बेसिक सा, ठीक है। जब नॉर्मल ये एंट्री आ रही है, कई बार क्या हो सकता है कि उसकी यहाँ पर तो फर्म की गुडविल दी थी फिर उसका शेयर हमने निकाल लिया। कई बार क्या होगा कि क्वेश्चन में इस तरीके से नहीं लिखा, क्वेश्चन में क्या लिखे ए रिटायर्स एंड एज कैपिटल हिडन गुडविल का पॉइंट बोल रहा हूँ बेसिकली मैं, एज कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट्स ऑफ revaluation profit and accumulated profits and losses ₹1,20,000, but firm या B and C agree to pay him ₹1,50,000। हिडन गुडविल का इसमें बस यही होता है कॉन्सेप्ट, ए की कैपिटल एडजस्टमेंट किस किस की रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो भी चीजें हैं, बट गुडविल नहीं दी अभी उसको, वो सारा कुछ करके उसकी कितनी कैपिटल बनती है, बट फर्म कह रही है हम तो तेरे को कितना देंगे, क्योंकि 150 दे रहे हैं बनता 120 था, बाकी जो 30,000 दे रहे हैं किस चीज का दे रहे हैं गुडविल का, सीधा सीधा किसकी गुडविल आई है ये ए की, तो ए की गुडविल 30 दोनों पार्टनर्स दे देंगे देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हो गया अभी क्लियर। हाँ जी, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट फिर से तुम्हें पता है, इन केस ओल्ड रेशियो भी गिवन है न्यू रेशियो भी गिवन है और हमें क्या निकालनी पड़ी गेनिंग रेशियो, न्यू माइनस बी और सी। एज्यूम कर लो इसका आ गया -2/5, इसका आ रहा रेशियो के साथ जाना है ना हमने, सैक्रिफाइसिंग में पॉजिटिव सैक्रिफाइस और नेगेटिव
गेन, और यहाँ कौन सी रेशियो निकाल रहे हैं, तो गेनिंग में पॉजिटिव गेन और नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब एक पार्टनर तो सेक्रीफाइस कर ही रहा था, कौन, ए, और कौन सेक्रीफाइस कर गया, बी, तो एंट्री क्या निकल कर आएगी, गेनर टू सेक्रीफाइजर के अकॉर्डिंग सी डेबिट टू बी टू ए। क्लियर बिल्कुल। ए की गुडविल तो हम बोल ही रहे हैं कितनी है, 30,000। सुन रहे हो ना अच्छे से, या तो फर्म की, अच्छा अब एक पॉजिटिव आ जाए एक नेगेटिव आ जाए, फिर से बोलो वही 4 वर्ड, शेयर ऑफ फर्म्स, या तो फर्म की गुडविल दी होगी या फिर नहीं दी, तो किसकी गुडविल गिवन है, ए की। ए का शेयर कितना था, 3/6/3 करके किसकी गुडविल आ जाएगी, और फिर शेयर ऑफ फर्म्स, कौन सा शेयर, 2/5 ऑफ फर्म्स गुडविल, 3/5 ऑफ सी और बी में अमाउंट आ जाएगी, तो ये एंट्री आ जाएगी। क्लियर, आगे बिल्कुल समझ। हाँ जी, फिर से जनरली इस टॉपिक में न्यू रेशियो गुडविल की एंट्री भी, और जैसे लास्ट टाइम भी मैं समझा रहा था किस तरीके से एंट्री दे रखी होती है, क्वेश्चन में लिखा है ए बी सी आर 3 पार्टनर्स, अमाउंट शायद सेट ना है बट कॉन्सेप्ट समझ जाना। ए बी सी आर 3 पार्टनर, ए रिटायर्स एंड he sells his share to B and C, या takes amount from B and C rupees 14,000 and 7,000। कितनी अमाउंट, उसका शेयर वो कितने में ले रहे हैं, 14,000 एंड, या फिर सीधा नीचे एंट्री दे रखी है हमें, B डेबिट C डेबिट टू A 21,000 14,000, और पहले जो रेशियो दी है वो दी है 3:2:1। हाँ जी, ये एंट्री किस चीज के नीचे क्लियर लिखा हुआ है, गुडविल उसको कंपनसेट करने के लिए दी गई है। तो जो गुडविल ए को देनी है वो बी और सी किस रेशियो में देंगे, 14,000 एंड 7,000। कटिंग करी तो क्या आ रहा है, मीन्स 2:1 के गेनिंग रेशियो। यही है क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा न्यू रेशियो बताओ जी कितनी है। हाँ 2:1, वो देखूंगा मैं क्या तो 2:1 आ जाए, बट डायरेक्टली नहीं अभी पता। 2:1 तो कौन सी रेशियो आई अभी, गेनिंग आई। इट मींस बी एंड सी टेक्स एज शेयर इन द रेशियो 2:1। अब ए का शेयर था कितना, 3/6, तो हम लिखेंगे कैसे, बी टेक्स, इस केस में तो सेम आ जाएगी बट अदरवाइज हमेशा सेम नहीं होगी। बी टेक्स फ्रॉम ए का कितना शेयर, 3 किस रेशियो में ले रहे हैं, इंटू 2/3। सी टेक्स फ्रॉम ए 3/6 इंटू 1/3, यानी कि 2/6 ले रहे बी और 1/6 ले रहे सी। बच्चे आगे ना सबको समझ। तो न्यू रेशियो बी और सी की, बी के पास पहले क्या थी, 2/6 2/6 1/6 4/6 2/6, कटिंग करके रेशियो क्या आ गई, हर बार नहीं आएगी, ये ध्यान देना। क्लियर, आगे बच्चे बिल्कुल समझ। मतलब यहाँ से हमें पता लग गया था कौन सी, ज़्यादातर इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, एडमिशन में भी कराया था मैंने लास्ट टाइम और इसमें भी ये बनते हैं। नेक्स्ट आता है अपना टॉपिक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस की बात करें तो वो सेम है। लाइबिलिटी साइड की जो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम थी वो क्या हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड, यहाँ पर ओल्ड पार्टनर कौन है, ए बी और सी। और एसेट साइड की भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, तो लाइबिलिटी साइड की डिस्ट्रीब्यूटेबल की आइटम्स, आइटम टू पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग, और एसेट साइड की पार्टनर डेबिट टू आइटम्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का वही कॉन्सेप्ट है जो चेंज इन पीएसआर में था, वही कॉन्सेप्ट है जो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। क्लियर, नेक्स्ट आता है फिर अपना टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चंस में। अगेन मैं कह रहा हूँ तुम्हारी माइंड में अगर कोई डाउट आता है, कोई पॉइंट आता है, वो पूछो मेरे से। रिवैल्यूएशन के वही पॉइंट है जो लास्ट टाइम हमने एडमिशन में भी डिस्कस किए। सो नॉर्मल लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या मेंटेन करना है, फिर से रिवैल्यूएशन अकाउंट। बट अब एक चीज क्लियर है कि एडमिशन का टेस्ट भी थोड़ा लेंथी लगा होगा, मे बी तुम्हें रिटायरमेंट का भी ऐसे ही होगा। ठीक है, रिटायरमेंट हो गया, शेयर्स हो गया, इन चैप्टर के लगेंगे लेंथी थोड़े टेस्ट। पर्टिकुलर्स, अमाउंट,
पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो प्रैक्टिस होगी तभी बात बनेगी, अगर प्रैक्टिस कम करोगे फिर बात नहीं बनेगी उसमें। हाँ जी, डेबिट साइड बोलो क्या आता था फिर से? टू डिक्रीज इन एंड टू बाय। अगेन ये तो बेसिक डिस्कस हो रहे हैं, इससे अगर हम सोचें कि हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, मतलब ही नहीं है। लास्ट टाइम भी जब मैंने टेस्ट में डाला तो बच्चे मेरे से पूछे थे ये एक्रूड इंटरेस्ट के। एक्रूड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, दैट इज अवर इंक्रीज इन एसेट। आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। ठीक है, अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, प्रोविजन के पॉइंट, ये भी तो सारे ढंग से करोगे पहले। प्रॉफिट इन ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड, लॉस होगा तो उस साइड आ जाए। नेक्स्ट हमने बनाया अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट के चांसेस थोड़े कम रहते हैं अब 6 मार्क्स में, बट ऐसा भी हो सकता है कि कैपिटल रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स हैं, बट उन्होंने बोल दिया प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट, तो बनाना पड़ा ना बस रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें, अदरवाइज मार्क्स नहीं होंगे उसके। क्लियर? वो रफली सा बना लिया जाए या फिर प्रॉपर ही बना दो फिर तो मेरे हिसाब से तो। हाँ जी बोलो इसमें अब सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तीनों पार्टनर की कैपिटल फ्रॉम दी बैलेंस शीट। कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम जनरल रिजर्व, वहां से गुडविल दे रखी है, एसेट साइड से डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम ये बांट दी हमने। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया वो डाल दिया। ए रिटायर रख रहे हैं हम क्वेश्चन में, तो 99% गुडविल की एंट्री तो क्या बनी होगी? बी डेबिट सी डेबिट टू ए, जब तक किसी पार्टनर ने सेक्रीफाइस नहीं किया होगा। क्लियर? मतलब बी और सी में से। तो डेबिट कौन है? बी और, तो बी और सी के अकाउंट में नाम किसका आएगा? ए का। क्रेडिट साइड कौन है? नाम किसका आएगा? याद आ रहा है सारा? इन्हें क्लियर हो रहा है बिल्कुल? चलो फाइनली क्या चीज करते हुए चलेंगे? रिटायर कौन हुआ? कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो ए का बैलेंस आप किस में डालोगे? इन हिज लोन अकाउंट। एक पॉइंट अभी बता दूं मैं, रह जाएगा, अगर कभी भी बैलेंस शीट में आउटगोइंग पार्टनर का लोन गिवन है वेदर रिटायरमेंट और डेथ में, तो उसका पार्टनर का लोन अकाउंट तुमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, क्योंकि वो तो पार्टनर जा रहा है बिजनेस को छोड़ के, साथ के साथ अभी से उसका लोन क्या कर लो? एडजस्ट कर लो इन कैपिटल अकाउंट। मान लो ए रिटायर हो रहे हैं और बैलेंस शीट में ए का भी लोन है और बी का भी लोन है, वेदर ऑन दी एसेट और लाइबिलिटी साइड, तो ए का तुम कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? कैपिटल अकाउंट में ऑपोजिट साइड। बी का पड़े रहने दो क्योंकि वो तो भी बिजनेस में है, उससे तो फिर ले लेंगे पैसे, देने होंगे तो उसके बाद में दे देंगे, बट ए तो छोड़कर जा रहे हैं ना, अगर लाइबिलिटी साइड है तो साथ के साथ हम उससे पैसे ले लेते हैं। क्लियर? नहीं, लाइबिलिटी साइड है तो साथ के साथ उसके कैपिटल बढ़ा देते हैं, ठीक है, और एसेट साइड है तो उसकी कैपिटल अभी साथ के साथ कम कर लेते हैं। क्लियर? चलो तो ए का बैलेंस किसमें डाल दिया? इन हिज लोन अकाउंट। हो सकता है उन्होंने बोल दिया कि उसको इमीडिएट सारा का सारा पे कर दो, हो सकता है ये भी लिखा हो कि कुछ पे कर दो और रेस्ट अमाउंट किसमें डाल दो? लोन अकाउंट में। और बी और सी का नॉर्मल टू बैलेंस कैरिड। आगे सबको समझ? बैलेंस शीट लाइबिलिटीज एसेट्स अमाउंट। हाँ जी, क्या क्या आ जाएगी इसमें? कैपिटल्स आ जाएगी बी और ए का सिर्फ क्या आ जाएगा? बाकी सारी लाइबिलिटीज चेंज होकर, सारे एसेट्स चेंज होकर, कैश भी ऑलमोस्ट सेम ही आएगा, बट अगर कुछ उसको इमीडिएट पे हुआ है या फिर क्वेश्चन में कहीं कैश आया, मान लो इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट द बुक वैल्यू लास्ट टाइम आया था, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट सेल हो गई और पैसे आ गए, तो इन्वेस्टमेंट आउट और कैश या बैंक बैलेंस में ऐड।
लास्ट में दोनों साइड का टोटल करेंगे, दैट शुड बी इक्वल। ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, क्लियर। अब हमने जो भी पार्टनर्स की कैपिटल लिखी है बी और सी की, ये कैरी डाउन हमने कहां से लिखे, जो इनके एक्चुअल में कैरी डाउन आए, जो एक्चुअल में कैपिटल्स आई। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के टोटल हमने कितने केसेस बनाए थे, 6 केसेस। उन 6 के 6 केसेस में हम कैपिटल कहां से उठा के लिखते थे, वर्किंग नोट से। क्वेश्चन की वर्डिंग से समझ आ जाते थे, बुकलेट में भी मैंने पॉइंट डाल रखे हैं वो ढंग से, क्लियर। और करोगे तो है उसको ढंग से। अब तो बी और सी की कैपिटल कहां से लिखेंगे, वर्किंग, फिर टैली तो होगा नहीं बी और सी की बोथ साइड, वो डिफरेंस किस में डालेंगे, कैश या करंट, एज पर क्वेश्चन पूछना लिखा हो तो कैश। समझते चलना एक एक केस। सो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के रीवैल्यूएशन अकाउंट अपना नॉर्मल बन जाएगा, ये तो बन जाएगा नॉर्मल। नेक्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अच्छे से समझो। जी एक बार इंफॉर्मेशन फटाफट बोल दो, बाय बैलेंस, बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, बाय जनरल रिजर्व। गुडविल की एंट्री क्या आई थी, बी सी टू ए, तो बी और सी डेबिट में थे, टू ए बाय बी बाय सी, ठीक है, ए के अकाउंट में आ गए। उधर से एक डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम मैंने और बोली थी तब, गुड, यहाँ तक क्लियर। हाँ जी, अब यहाँ से पॉइंट आते हैं। फर्स्ट केस अपना क्या कहते हैं, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बी फिक्स्ड, एक पर्टिकुलर अमाउंट दे रखी होगी, यहाँ उन्होंने फिक्स करके हमें दे दिया पर्टिकुलर अमाउंट ₹60,000। नई फर्म की कैपिटल कितनी सेट करके दे दिए, 60,000। तो पार्टनर रिटायर कौन हुआ, ए के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो उसका तो बैलेंस सीधा हम किस में डाल देंगे, ए के लोन अकाउंट। यहाँ तक क्लियर। अब आती है बी और सी की बात। जो बी के कैरी डाउन आ रहे थे वो हमने डायरेक्टली नहीं लिखे, कहाँ जाएंगे हम, वर्किंग नोट पे। नई फर्म की कैपिटल कितनी सेट है, अब नई फर्म में है कौन, बी और, चलो एज्यूम फिर से वही कर रहा हूं मैं, 3:2:1, और ए रिटायर, तो न्यू रेशियो क्या आ गई, नई फर्म की कैपिटल कितनी, 60। ये किस किस की है कैपिटल, बी और, किस रेशियो में बांटेंगे, तो 20,000 एंड 40,000 एंड 40,000 एंड 20,000। ये हो जाएगा एक्चुअल बैलेंस कैरी डाउन टू बैलेंस 40 एंड, क्या ये वो कैपिटल्स हैं जो एक्चुअल में आई थी, नहीं, ये हमने कहां से उठा के लिखी, तो बी और सी का डिफरेंस तो आएगा। इधर डिफरेंस आया, कैश में का आया तो 2 कैश, मान लो इधर आ रहा है डिफरेंस, और बी में आया तो 20 करंट। सी का मान लो उस साइड आ रहा है, कैश में का है तो बाय कैश, करंट में आ रहे तो, मतलब करंट में का है तो 30 करंट। बिल्कुल क्लियर। इस साइड कैश का मतलब बिजनेस में कैश आया, जो बैलेंस शीट में कैश दे रखा होगा उसमें ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस इस साइड वाला। और अगर करंट में का है तो इस साइड का करंट कहाँ आ जाएगा, बैलेंस शीट की, और इस साइड वाला करंट कहाँ आ जाएगा, लाइबिलिटी साइड, 20 करंट और वो 30 करंट। हो गया बिल्कुल क्लियर। अब 6 के 6 केसेस में बस मैं ये वाला स्टेप बताऊंगा, बाकी तो पता ही है, कैश या करंट। क्लियर। हाँ जी, सेकंड केस क्या कहते हैं, केस 2 रिमेनिंग। ये तो तुम्हें टिप्स पर होने चाहिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैं भूल जाऊं चल जाएगा, तुमने नहीं भूलना, तुम्हें खुद ही केसेस बोलने। अगर माइंड में केसेस हैं तो स्टेप तो तुम्हें याद ही होंगे फिर अपने आप। रिमेनिंग या कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स decides to adjust their capital
to adjust their capitals in न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। हाँ जी, ए का तो बैलेंस फिर से किसमें डाल दिया, इन इज लोन। फिर हमने बी का कैरी डाउन निकाला, टोटल ऑफ दिस माइनस दिस, अपना कैरी डाउन आ रहा था बट वहां नहीं लिखना, कहाँ लिखेंगे, वर्किंग। तो हमने लिखा बीज कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ठीक, तो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट मान लो बी का आया 36 प्लस सी की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट आई 20, टोटल ऑफ दिस, मैंने बुकलेट में ऐसे एग्जांपल देके बता रखा है प्रॉपर, टोटल कितना, जो कि किस किस का हो जाएगा, बी और किस में बांटेंगे, दैट विल बी द एक्चुअल कैपिटल्स या एक्चुअल कैरिड डाउन, वो आ जाएंगे। फिर से डिफरेंस, टू कैश बाय कैश या टू करंट बाय करंट। आगे यहाँ तक समझ। ये तो चल रहा है लॉन्ग क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। अब अगर ये 3 नंबर में क्वेश्चन आता है तो वो किस तरीके से आता है, अब ये सुन। इस वाले केस पर आ रहा हूँ। क्वेश्चन में तुम्हें क्या लिखा है, या कोई भी केस इन दो से रिलेटेड सुन ला। क्वेश्चन में कहा है ए बी सी आर 3 पार्टनर, ये रब करूंगा मैं, सुनना ध्यान से बस, उस साइड करना। ए बी सी आर 3 पार्टनर्स and on the retirement of A, capitals of A, B, C जो आई है कैपिटल 20,000, B की 53,000 और C की आई है 17,000। ठीक है, अब उन्होंने केस अलग अलग लिख दिया। पहला केस अगर लिख दिया, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बी फिक्स्ड रुपीज 60,000, नई फर्म की कैपिटल कितनी, या फिर यही लिख दिया रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं अपनी कैपिटल को न्यू पीएसआर में बांटने के लिए। चलो पहला केस, पहले मैंने क्या कहा, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बी फिक्स्ड रुपीज, मैं 2 केसेस से बता रहा हूं, क्लियर। ए तो क्या हो रहे हैं, उन्होंने लास्ट में ये कहा है कि नेसेसरी कैश टू बी ब्रॉट और पेड ऑफ एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। रिटायर कौन हुआ शिवम, ए। अगर तो इसका कुछ नहीं लिखा तो हम किस में डालेंगे इसके, तो एंट्री क्या डाली, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट। ठीक, अगर बोल दिया था कि रिटायर्ड पार्टनर को भी पे ऑफ कर दो, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अब फिलहाल इनकी कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कितनी आई है, 53 एंड बी और सी की। अब उन्होंने डिसाइड करा कि नई फर्म की कैपिटल कितनी, इसको बी और सी को न्यू रेशियो में 2:2 कितनी कितनी बनानी है, 40 एंड 20। हाँ जी, इसकी पहले कितनी थी, बट हम न्यू कैपिटल सेट कितनी कर रहे हैं, वो कहेगा फिर मैं इतना क्यों रखूं, मैं 13,000 क्या कर लूं, विड्रॉ। ध्यान से समझो, एंट्री उल्टी ना कर देना, क्लियर। कैपिटल कितनी पहले थी, बट न्यू सेट कितनी कर रहे हैं, तो अगला 3,000 क्या 13,000 क्या करेगा, निकाल लेगा। इसकी कितनी थी, कितनी बनानी है, फिर इसको लाने पड़ेंगे और कितने, इंट्रोड्यूस। ये भी आया समझ, पक्का। 3 नंबर में तो क्वेश्चन ऐसा आएगा ना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, जो मैं बोल रहा था शॉर्ट। तो इसके विड्रॉल की एंट्री क्या बनेगी, पैसे निकाल रहे वो, एंट्री इसकी कैपिटल क्या हो रही है, तो एंट्री बनी बीज कैपिटल टू बैंक 13,000। आगे समझ। और इसकी क्या बनेगी, ये पैसे लेकर आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। आगे सबको समझ। मीन्स ये वाला पार्ट हमें दे रखा है, ये वाली कैपिटल दी हुई होगी, यहां पर जो तुमने करना है वो एज पर केस करना पड़ेगा। अब इस केस में समझो क्या है, मतलब ये कैपिटल कौन सी दे रखी है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ही है। अब उनका रिमेनिंग या कंटिन्यूइंग पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं कैपिटल को न्यू पीएसआर में बांटेंगे, तो उन दोनों की कैपिटल कितनी थी, 53 प्लस यही थी ना आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, टोटल कितनी होगी 70 को बांटोगे 2:2, वो यहाँ पे लिखते, यहाँ लिख देते, फिर जो डिफरेंस आता वो देखते कौन कैश लेकर आ रहे या कौन कैश विड्रॉ कर। आगे समझ। तो 6 के 6 केसेस में भी इस तरीके से केस बनेगा, जो यहाँ पर कैपिटल बनाओगे वही कैपिटल इनमें से पुरानी वाली कैपिटल में से माइनस होगी, फिर देखोगे इंट्रोड्यूस या विड्रॉ। 3 नंबर में मैंने टेस्ट में क्वेश्चन डाला है, फाइनल में भी आने के चांसेस हैं, ठीक होना चाहिए, चाहे एडमिशन में से आए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, चाहे रिटायरमेंट में से। कर दूं अब ये, हाँ जी। नेक्स्ट केस,
थर्ड केस क्या कह रहे हैं, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बी सेम एज बिफोर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। एक टॉपिक है ना इसमें लास्ट में, रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर, वो हम डेथ के साथ ही कवर करेंगे क्योंकि उसमें फिर वो टॉपिक ही नहीं है डेथ में तो कुछ भी। क्लियर? इसमें मैं टेस्ट में रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर डालूंगा भी नहीं, याद है ना, रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर और डेथ ड्यूरिंग द, मतलब डेथ तो है ही ड्यूरिंग द ईयर, तो वो टॉपिक बिल्कुल सेम चलेगा। क्लियर? तो कैपिटल, और इसमें रिटायरमेंट में से चांसेस भी नहीं है उसके रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर के। तो कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बी सेम एज बिफोर रिटायरमेंट ऑफ अ, रिटायर होने से पहले जो कैपिटल थी वही कैपिटल न्यू फर्म की सेम रहेगी। रिटायर होने से पहले दो पार्टनर नहीं थे, कितने थे? तीन। तो इनकी कैपिटल कौन सी थी? सानवी ध्यान दो, कौन सी कैपिटल थी? ये वाली कैपिटल थी, ए की, बी की और सी की, दैट इज बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो फर्म की कैपिटल पहले कितने पार्टनर थे, अब वही कैपिटल कितने पार्टनर की हो जाएगी? दो। तो मैंने वहां एग्जांपल करके ऐसे लिखा हुआ है 30, 20 एंड 10। तो तीनों के ब्रॉट डाउन जो थे 30 + 20 + 10, ठीक है, जो कि ब्रॉट डाउन है, याद रहे ये टोटल कितना। बट ये अब किस किस की कैपिटल होगी? 2:1 में बांट लोगे 40 एंड दैट विल बी द एक्चुअल बैलेंस कैरी डाउन ऑफ बी एंड, तो डिफरेंस आ जाएगा वही 2 कैश बाय कैश या 2 करंट बाय करंट। फोर्थ केस, A retires and he is paid off by B and C in such a manner to make their capitals in न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। ए रिटायर हो रहे और उसको पे ऑफ कर रहे हैं कौन? बी, और इस तरीके से पे ऑफ कर रहे हैं कि उनकी कैपिटल भी किस रेशियो में बन जाए? इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए रिटायर हो रहे एंड ही इज पेड ऑफ, तो उसका बैलेंस अब लोन में नहीं जाएगा, किस में जाएगा? कैश में जाएगा। क्लियर? उतनी अमाउंट प्लस बी और सी भी अपनी कैपिटल को किस में बांटेंगे? तो ये वाला मतलब इसमें हमने क्या करना है, जितना ए का बैलेंस आया, ए की पेड अमाउंट, ए की पेड अमाउंट जितनी भी थी एज्यूम कर लो 17,000 पे की हमने, प्लस बी की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। देखा जाए तो तीनों का बैलेंस ही कर रहा हूं, प्लस ए का पेड अमाउंट जो हमने उसको बैलेंस आया था, उसका कितना बैलेंस आया था? बी का आ रहा है कुछ भी एज्यूम कर लो 23, प्लस सीज कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कितना हो गया ये 40। चलो 33 आया, 50 और इसका आ गया 10, तीनों का मिलाकर कितना हो गया? बट अब ये कैपिटल किस किस की होगी? बी और 2:2, दैट इज 40 एंड दैट विल बी द टू बैलेंस कैरिड। ए की पे, मतलब ये वाला केस तो है, ये सेकंड वाला, बी की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट प्लस सी की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट प्लस ए का भी जो पेड अमाउंट था, तीनों को प्लस कर लेंगे, उसको बांट देंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब इसमें अब क्या चीज की, ए को तो पे कर दिया जितना कर दिया, बट हम फर्म की कैपिटल को कम नहीं कर रहे, उतना ही पैसा बी और सी लेकर आ जाए। यहाँ पर क्या होगा, समझ गए ना पॉइंट? ये बिल्कुल ए को जो पे की है उससे बिजनेस की कैपिटल कम नहीं कर रहे, उतना ही पैसा कौन ले आएगा? तो इस क्वेश्चन में ज्यादातर बैलेंस इसी साइड आएगा, बाय कैश, बी और सी के अकाउंट में। क्लियर? केस 5 बच्चे तो आ गया ना समझ, ये लाइबिलिटी में जाएगा और वो एसेट में। केस 5 में सेम प्रीवियस केस और साथ में लिखे एंड लीव और मेंटेन कैश बैलेंस ₹7,000, और ऑलरेडी जो बैलेंस शीट में कैश दिया हुआ है तुम्हें वो 10,000 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 10। सेम लाइन लिखिए और साथ में लिख दिया कैश बैलेंस कितना रखना है? 7। और देख लेना क्वेश्चन में ड्यूरिंग द ईयर कुछ आया गया ना हो,
ठीक है, यहाँ पर हम मान रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर कोई कैश आया नहीं है, ना कुछ कैश गए। तो अपने पास तीनों का अमाउंट कितना बन रहा था, मतलब ए का पेड अमाउंट, बी का और सी का कितना आया था 17 प्लस 33 प्लस 10, तीनों को मिलाकर कितना था। बैलेंस शीट में कितना कैश रखना, कितने अपने पास पड़ा है, कितना पड़ा एक्स्ट्रा 3 पड़ा है, माइनस एक्सेस कैश। फिर दोनों मिलकर कितनी कैपिटल सेट करेंगे, ओनली 57, बी और सी की 2:1 में। ठीक है, ये हो जाएगी 38 एंड 90। ठीक है, 38 एंड 90 हो गया, बिल्कुल क्लियर। और केस समझ गया ना बिल्कुल। और केस 6 सेम प्रीवियस एंड मेंटेन कैश ₹13,000। कितना मेंटेन करना है, 13 था, कितना कितना मेंटेन करना है, कितना कम है, अब 3 और लेकर आना पड़ेगा, दोनों का तीनों का मिलाकर कितना आया था 60 प्लस रिक्वायर्ड 3, कितना हो गया 60, किस किस को होगी, बी और इन द रेशियो 2:, ये होगी 42 एंड 20, दैट विल बी द 2 बैलेंस कैरिड। ये छोटे बड़े मिलाकर ये टोटल 6 केसेस बनते हैं। आगे समझ, ये तो थे बच्चे अपने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केसेस, यहाँ मैंने समझा दिए, लिखे तुम्हारे पास होंगे, क्वेश्चंस भी हमने किए होंगे। नेक्स्ट थोड़ा लोन अकाउंट का कॉन्सेप्ट समझ लो। लोन अकाउंट में अगर मान लो कोई पार्टनर रिटायर हुआ और उसका बैलेंस उन्होंने बोल दिया, जैसे नॉर्मल हमने बनाया क्वेश्चन, और ए का बैलेंस आ रहा है 60,000, ए का बैलेंस कितना आ गया, सिंपल क्वेश्चन का बता रहा हूँ अभी। तो रिटायरमेंट भी हो रही है 31 मार्च 2023, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि इसको पेमेंट करनी है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट विद 10% इंटरेस्ट। ये तो हो गया सिंपल क्वेश्चन। तो ए की रिटायरमेंट थी, ए का लोन अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, हाँ जी। तो जब रिटायरमेंट हुई तो कैपिटल अकाउंट में तो डेबिट साइड आई थी उसका बैलेंस, इस साइड लिखेंगे। कौन सी डेट को रिटायर हुआ है, 31 मार्च 2020, तो 1 अप्रैल 2023 बाय एज कैपिटल अकाउंट 60,000 मान लो ड्यू आ रहे, ठीक, और 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बोले 60,000 डिवाइड बाई 2, कितना कितना 30, बट इंटरेस्ट किस पे लगाते हैं, ड्यू पे। शुरू में ड्यू कितने, तो 1 साल बाद 31 मार्च 2024 बाय इंटरेस्ट 60,000 का 10% पूरे साल का। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल वाला करा रहा हूँ मैं अभी। तो 31 मार्च 24 को 2 बैंक इंस्टॉलमेंट कितने की, और अब इंटरेस्ट कितना, टोटल कितना पे हो गया, सेम डेट, 2 बैलेंस कैरिड, हाँ जी, फिर से 1 अप्रैल 2024 बाय बैलेंस। अब कितना पेंडिंग है, पूरे 1 साल के बाद 31 मार्च 2020, क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट में ही था, बाय इंटरेस्ट। अब पेंडिंग अमाउंट कितनी, 30,000 का 10% पूरे साल का, 31 मार्च 2025, 2 बैंक इंस्टॉलमेंट कितने की, इंटरेस्ट कितना, टोटल पेड, बैलेंस कुछ बचेगा नहीं। आगे केस समझ, ये था इजी।
एक आ सकता है कि उसको जो पेमेंट करनी है वो हाफ ईयरली पेमेंट करनी है। कैसे करनी है? हाफ ईयरली, मतलब 6 महीने बाद। तो रिटायरमेंट में ये भी बन सकता है, बट इजी बनेगा ये भी। तो रिटायरमेंट में इतने का लेवल उठ सकता है ज़्यादातर। तो रिटायरमेंट हुई है वही 31 मार्च 2023, और पेमेंट है इसकी 60,000, और इन्होंने क्या 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में दो। 4 हाफ ईयरली डिवाइड बाय 4 कितना? 15,000 की 4 हाफ ईयरली मीन 6 महीने बाद। देख लो एक बार ये भी, ए का लोन अकाउंट, डेट हाँ जी, कितना ड्यू है? 60। 1 अप्रैल 24 को बाय एज कैपिटल अकाउंट 60। कितनी इंस्टॉलमेंट में का है? हाफ ईयरली। हाफ ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। क्वार्टरली होगा तो कितने कितने महीने बाद? 3 महीने बाद, फिलहाल 6 महीने बाद। तो 6 महीने कब कंप्लीट होंगे? 30 सितंबर 2020। तो बाय इंटरेस्ट 60,000 का 10% फॉर 6 मंथ्स। ठीक, कितना आ गया? हाँ, 3,000। 30 सितंबर 24 को टू बैंक। इंस्टॉलमेंट तो कितने की है? इंटरेस्ट कितना? 3। पूछना क्या कुछ? आ गया समझ? नेक्स्ट फिर से अभी कैरी डाउन तो नहीं करेंगे क्योंकि साल नहीं कंप्लीट हुआ। 31 मार्च 2025। मैंने डेट गलत डाल दी ना, यहाँ पे 23 आनी थी बच्चे। बोला करो कब करी थी रिटायरमेंट? 31 मार्च 2023। 1 अप्रैल 23, 23, 24, 23। तो फिर से बाय इंटरेस्ट कितने अमाउंट पेंडिंग है? 45 का 10% इंटू 6/12, इट कम्स टू 2250। 31 मार्च 24 टू बैंक। इंस्टॉलमेंट कितने की और इंटरेस्ट 2250, 17,250। अरे समझ, जो वो ड्यूरिंग द ईयर वाला है वो मैं डेथ में ही समझाऊंगा। हाँ, बट डेथ के साथ वो समझ तुमने रिटायरमेंट के एंगल से भी जाना है। अगर रिटायरमेंट भी कब हो जाए? ड्यूरिंग द ईयर। हाँ जी, तो कितना आ गया बच्चे? टू बैलेंस कैरी डाउन 30। टोटल कर लेना बच्चे। नाउ 1 अप्रैल 2024 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20, 30। हाँ जी, फिर से 6 महीने बाद 30 सितंबर 2024 बाय इंटरेस्ट कितनी अमाउंट है राजे? 30। 30 का कितने परसेंट? कितने मंथ्स का? 1500। पेमेंट कर दोगे 30 सितंबर 24 टू बैंक। इंस्टॉलमेंट कितने की? इंटरेस्ट कितना? पेमेंट कितना हो गया? 16,000। ईयर कब क्लोज होने? 31 मार्च, मतलब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 2025। बाय इंटरेस्ट कितना पेंडिंग? 10%। कितने महीने का? 750। 31 मार्च 2025 टू बैंक 15,000 प्लस 15,7 टैली हो जाए। इतना लेवल होगा अभी रिटायरमेंट में मैक्सिमम। क्लियर? क्वार्टरली होगा तो कितने कितने महीने का निकालते रहोगे? 3 महीने। और बताओ अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग कोई टॉपिक रहता है तो इसमें। मेरे अकॉर्डिंग तो यही थे। देखो